नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार आपके सामने एक अपने वीडियो के साथ अपने चैनल मेरे दिल की के माध्यम से आपके साथ आता हूं और आपसे रूबरू होता हूं, आपसे अपनी दिल की बात करता हूं। और इस बार मैंने अपने जो मेरे दिल की बात थी, इस विषय को मैंने लिया है पंचांग वर्सेस कैलेंडर। पंचांग वर्सेस कैलेंडर, जी हाँ, आज का मेरा विषय यह है। क्योंकि अभी नए वर्ष का एक उत्सव चल रहा है, नए वर्ष की बात चल रही है, तो मेरा भी मन हुआ मैं क्यों ना इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपसे कुछ बात करूं, अपने मन की कहूं। जी हाँ, तो मैं पहले आपसे चर्चा करूंगा कैलेंडर। जैसा कि आपको पता है कि ये कैलेंडर हमारा अंग्रेजों की दी हुई एक व्यवस्था है, जिसको हम आज अपनी व्यवस्थाओं में, चाहे वो वित्त की व्यवस्था हो, बैंक की व्यवस्था हो, हमारे घर परिवार की व्यवस्था हो, हमारी स्कूली व्यवस्था हो, उन सब जगह उस कैलेंडर को ही अपना रहे हैं और उसको मान के हम चल रहे हैं। अब ये है क्या, तो जैसा कि मैं एक बताऊं, एक छोटी सी एक खगोल की व्यवस्था होती है, जिसके दरमियान पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, जैसा कि आप सबको पता है। और ये जब 365 दिन 6 घंटे जिस दिन पूरे हो जाते हैं, उस दिन हमारा एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम सूर्य वर्ष या अपना साल कहते हैं, और जिसको हम हैप्पी न्यू ईयर के नाम से मनाते हैं। बस एक इतनी सी व्यवस्था है। और इसमें जो 6 घंटे अतिरिक्त होते हैं, तो 6 घंटे जब 6 घंटे 4 साल में जुड़ के 24 घंटे बन जाते हैं, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। और उस लीप ईयर का मतलब उस वर्ष फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। ये इतना सा एक हमारा कैलेंडर का गणित है। इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो जिसको हम वार हिंदी में या डे कहते हैं, और मंथ जनवरी फरवरी, 12 महीने 7 दिन, इस प्रकार की एक व्यवस्था होती है। ये तो हो गई हमारी कैलेंडर की व्यवस्था, जिस पे हम आज जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये एक बाहरी वातावरण है, लेकिन आंतरिक एक व्यवस्था जिस पे हम जी रहे हैं, हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म जी रहा है, वो एक अलग व्यवस्था है, जिसका नाम है पंचांग, हिंदू पंचांग। जी हाँ, हिंदू पंचांग। तो हिंदू पंचांग हमारे महाराजा विक्रमादित्य के नाम से ये चलता है, जिसको हम संवत के नाम से जानते हैं। इसको जैसे इसमें साल वर्ष कहते हैं, इसमें हम संवत कहते हैं। और ये हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होता है। ये शुक्ल पक्ष की मतलब, अब मैं मोटी भाषा में कहूं कि हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर है, हमारा जो नव वर्ष है, ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही शुरू होगा और हमारा वर्ष वही माना जाएगा, वही है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें अंग्रेजी कैलेंडर में और हिंदी कैलेंडर में, तो अंग्रेजी का कैलेंडर हमसे 57 वर्ष पीछे चलता है। यानी कि आज मैं 2024 में बैठा हूं, और 2057 अगर इसमें मैं जोड़ देता हूं तो 2081, यानी कि हमारा इस साल का जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी, उस दिन संवत 2081 चालू हो जाएगा। और आज मैं 2080 में जी रहा हूं, मतलब आज का जो संवत है हमारा 2080 है। ये तो होगा हमारा एक इतिहास बता दूं, या इनकी एक छोटी सी जानकारी बता दूं। और अब देखिए, इसमें जो हमारा अंग्रेजी का कैलेंडर है, इसमें हमारे दिन की शुरुआत रात को 12 बजे से होती है, और हमारे हिंदू धर्म में इसकी शुरुआत सूर्योदय से होती है। अब आप इसको, मेरी बात को माने या ना माने, लेकिन हम लोग रात्रि विचरण, रात्रि की किसी भी चीज की शुरुआत होने को शुभ नहीं मानते हैं। जब हम उसके दिन की ही स्थिति को, शुरुआत को शुभ नहीं मानते हैं, तो हम पूरे साल को कैसे शुभ मानेंगे, ये जरूर आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं
अपने पंचांग पर। आप जैसा यथा नाम तथा गुणा, मतलब हिंदू पंचांग जो है हमारा, पंचांग का मतलब 5+अंग, मतलब जिसमें 5 अंग पे आधारित हो वो पंचांग होता है। तो इसमें 5 अंग कौन कौन से हैं? वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। ये हमारे 5 अंग हैं जिन पे हमारा पंचांग आधारित है, और जिस पे हमारी एक सामाजिक व्यवस्था, हमारी घर की गृहस्थ जीवन की व्यवस्था और हमारा पूरे देश का लोगों की जो व्यवस्था है हिंदू धर्म की, वो यहीं पे टिकी हुई है। अब वार मतलब दिन, जैसे उसमें होते हैं ऐसे इसमें होते हैं। तिथि, उसमें भी दिनांक होती है जो 1 से 30 होती है, लेकिन मेरे में तिथि में थोड़ा अंतर है। हमारी तिथियां 14, मतलब प्रतिपदा से लेके 14 तक, फिर पूर्णिमा, और फिर प्रतिपदा से लेके 14 तक, और अमावस्या। तो 14, 14, 28, 2, 30, मतलब यहां दिनांक 30 है और यहां तिथियां 30 है। ठीक है, यहां पर बराबर हो गया। तीसरा अंग आता है नक्षत्र। ये नक्षत्र, इस सौर मंडल में जो तारे का जो एक समूह होता है, इसको हम नक्षत्र कहते हैं, जो 27 होते हैं। अगला होता है करण। करण जो एक तिथि होती है, उस तिथि के आधे भाग को हम करण कहते हैं। इसके बाद आता है योग। योग क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी की स्थितियां होती हैं, इसको हम योग कहते हैं। ये भी 27 होते हैं। तो साहब, हमने आपको पंचांग के वो जो 5 अंग है उसके बारे में आपको पुख्ता जानकारी दे दी कि ये किस बेस पे, ये किस उस पे आधार पे काम करता है। अब साहब, बात आती है कि इसमें महीने होते हैं, इसमें महीने होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे माह हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, शुक्ल से लेके पूरा अंत तक, इसमें हमारे माहों का जो नाम है वो हमारे नक्षत्रों के ऊपर ही आधारित है। हमारा नक्षत्र उस पूर्णिमा के दिन जो होगा, उसी दिन से मेरे माह की शुरुआत होगी। जैसे चैत्र है तो चैत्र, बैसाख है बैसाख है। इस व्यवस्था मैंने आपको बताई है। अब सीधी सिंपल, जिस पर मैंने अपनी बात को शुरुआत की थी कि आखिर उसका हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं जिस दिन वो खगोल की घटना या खगोल की व्यवस्था पूरी हो जाती है, उस दिन हमारा साल हो जाता है। हम लोग चैत्र प्रतिपदा को ही क्यों मनाते हैं, इसके पीछे के भी आप सुनिए, समझिए, फिर आप अपने विचार से देखिए आपको अंग्रेजी वर्ष मनाना है या हिंदी वर्ष मनाना है। तो पहला, हम इसे क्यों मनाते हैं? भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की जो शुरुआत की थी, वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही की थी। दुनिया की मतलब शुरुआत जो हुई है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हुई है। दूसरा, महाराजा विक्रमादित्य ने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ही हमारे विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ऐसा कहते हैं कि महाराज विक्रमादित्य चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को अपनी पूरी जनता से मिलते थे, अपने आवाम से मिलते थे, उनके दुख सुख को, और उनके साथ कोई कष्ट है उसका निवारण करते थे। यदि किसी जनता पे, किसी उनके उस पर कोई कर्ज हो गया तो कर्ज की माफी देकर जनता को एक सुख की जिंदगी देना चाहे, बिल्कुल एक स्वतंत्र जिंदगी देना चाहते थे। इसलिए हमने शुक्ल पक्ष का दिन, उन्होंने प्रतिपदा का दिन चुना था। तीसरी बात, उस दिन ऋतुएं बदलती हैं। हमारे किसानों के खेतों में फसलें खड़ी हो जाती हैं, जिसको देख के हमारा किसान मतलब फूला नहीं समाता, एक उमंग की ताजगी होती है, और हर पेड़ पौधे पर नई कोपल आती है, नए पत्ते आते हैं, और ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु भी उसी समय आती है। इसलिए हमें इस प्रतिपदा के दिन, इस चैत्र वर्ष के चैत माह के प्रतिपदा को हम लोगों ने नव वर्ष को मनाया। और मैं आगे बताऊं, इसी माह की चैत शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसमें हम रामनवमी के नाम से भी इसको मनाते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा ही इसका हम लोग आयोजन करते हैं, और इसको बड़े तन मन धन से, और इसकी हम लोग इसको बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और इसके बाद मैं बात करूं आपसे नवरात्रि। जी हाँ, आराधना की देवी, आराधना की दुर्गा माँ की हम लोग
सेवा करते हैं, क्योंकि उसी दिन से माँ दुर्गा की स्थापना होती है, जिसको हम चैत्र रामनवमी के ही नाम से जानते हैं। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो बलशाली होता है चंद्रमा इसी दिन बलशाली होता है। अब आप मानेंगे, लोग आम भाषा में भी बोलते हैं यार उसका चंद्रमा अच्छा है, उसका चंद्रमा खराब है। मतलब चंद्रमा का अच्छा होना ही सब कुछ है। यदि उसका बोलते अगर चंद्रमा अच्छा तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति का अच्छा होगा, तो जिस वर्ष का चंद्रमा अच्छा होगा वो वर्ष कितना भी अच्छा नहीं होगा, उसके लिए हम लोग ये मान के चलते हैं। तो देखिए वहां कुछ भी एक कैलेंडर को मनाने में जिसको हम नाचते हैं गाते हैं और क्या करते हैं, नाचते हैं गाते हैं, डीजे बजाते हैं, शराब पीते हैं, हो हल्ला करते हैं, घर चले जाते हैं। और हमारे इसमें देवी की आराधना होती है, रामनवमी भगवान राम की पूजा होती है, किसान अपने खेतों को देखता है, सुख शांति लाता है। और हमारे धर्म का उस दिन राज्याभिषेक होता है, मतलब उस दिन से धर्म की शुरुआत होती है। ये है हमारा हिंदू धर्म का पंचांग या हिंदू धर्म का कैलेंडर। तो मैं इस बात को ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता हूं, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग दुनिया को सब कुछ मनाइए, कहीं कुछ नहीं। हमारे देश में तो रोज नए साल आते हैं। अभी दिवाली पे आएगी तो हमारे वैश्य लोगों का जो व्यवसायी लोग हैं उनकी बही खाता शुरू हो जाएगा, मतलब एक उनका भी नया वर्ष शुरू होता है। हमारा जब अप्रैल आएगा तो वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, जुलाई आएगा तो स्कूलों का नया वर्ष शुरू हो जाएगा। रोज नव वर्ष है, लेकिन हमारा एक्चुअल जो नव वर्ष है वो हिंदू नव संवत्सर के अनुसार हमारा चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा के दिन, रामनवमी के दिन, माँ चैत्र रामनवमी के दिन, माँ देवी की आराधना के दिन से इसकी शुरुआत होती है। आप सिर्फ इसको मनाएं। आप याद रखें, जिस दिन ये तिथियां नहीं होंगी, जिस दिन ये हमें अगर शुभ अशुभ, शादी ब्याह त्योहार कुछ भी देखना है, हम इसी के आधार पर चलते हैं। और हर घर में आज कुछ हो या ना हो, कैलेंडर हो या ना हो, लेकिन लाला राम स्वरूप का या कोई ऐसा कैलेंडर जरूर टंगा होता है जिससे वो तिथि देखता है, दिन देखता है, वार देखता है, शुभ देखता है, अशुभ देखता है। ये तिथियां बताती हैं किस दिन हमें क्या करना है। हमें क्या, अंग्रेजी की व्यवस्था में नहीं है लेकिन मेरी व्यवस्था में है कि हर तिथि का कब भद्रा आ रही भैया कोई पूजा पाठ मत करना, कोई ऐसा का, मतलब इस टाइप की पूरी व्यवस्था है। और मैं कभी ऐसा मौका लगता है तो मैं आपको एक एक तिथि का, एक एक करण का, योग का सबको बताऊंगा क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, जो बिल्कुल वास्तविक है। अतः आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसको मनाएं, क्योंकि जिस दिन तिथियां, धर्म, वेद ये सब नहीं होगा उस दिन ये समाज नहीं होगा। ये समाज जब तक है, जब तक धर्म है, जब तक हमारे वेद हैं, जब तक हमारे शास्त्र हैं। इसलिए वेद, शास्त्र, धर्म, अर्थ को मानिए और इसको लेकर चलिए। ठीक है, मैं फिर कभी आपसे अपनी बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।